अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सलीहा फातिमा एंड मैं अपने चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और उम्रा गाइडलाइंस वीडियोस पोस्ट करती हूँ। मैंने पंजाब कॉलेज के साथ साथ किप्स से भी पढ़ा है एंड ऑफ कोर्स बहुत से टेस्ट भी दिए हैं। तो मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो आप सब तक अपने चैनल के थ्रू पहुँचा सकूँ। राइट नाउ मैं आपको गाइड करूँगी एनिमिलिया चैप्टर के बारे में, यानी चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि मेरा भी हमेशा से हेडेक रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर नंबर 9 एनिमिलिया ही लगता है। उसकी रीज़न ये है कि चैप्टर आसान है लेकिन भूल जाता है क्योंकि इसकी वर्डिंग्स लाइक सेम चीज़ें हैं हर फाइलम में। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें से क्या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं और क्या आप इस चैप्टर को छोड़ के पूरे मार्क्स ले सकते हैं और क्या बिलो एवरेज बच्चे को इस चैप्टर पे टाइम लगाना चाहिए, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। देखिए, अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप जस्ट पासिंग मार्क्स ले लें, क्योंकि हर तरह का बच्चा एग्जिस्ट करता है। अगर आपने जस्ट पास होना है तो आप इस चैप्टर को जस्ट रीड करके चले जाएं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप टॉप करें, और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपने स्किप हरगिज नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर में से एमटीकेट में भी क्वेश्चन आते हैं और एफएससी में जो आते हैं वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती हूँ। इस चैप्टर को सबसे पहले जो प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। यहाँ बिल्कुल बेसिक्स डिफरेंसेस हैं, जैसे कि पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में डिफरेंस, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रोपोब्लास्टिक में डिफरेंस, ग्रेडेटा एंड बाइलेटरा में डिफरेंस, इसी तरह एसिलोमेट, सेरोसिलोमेट और सिलोमेट्स में डिफरेंट। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोटोस्टोम, ब्यूटीरोस्टोम में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम पोरीफेरा की जितने भी फाइलम्स हैं उनकी एक तो आपने एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस याद रखनी है और हर फाइलम की इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है। उसके साथ साथ हर फाइलम के आगे एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे फाइलम पोरीफेरा के आगे लिखा है पोर बियरर। इसी तरीके से हर फाइलम, जैसे फाइलम नाइडीरिया के आगे लिखा है स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनिजम्स। हर फाइलम का जो ये एक कॉमन नेम है ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप एज इट इज रट लें, वो याद हो जाती हैं। फाइलम्स में कन्फ्यूजन होती है, क्लासेस काफ़ी आसान है तो वो आप एज इट इज याद करें, क्योंकि रेप्टिलिया में वैसे ही वो हुआ है पॉइंट्स की फॉर्म में हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस क्लास में, क्लास एरीज में, कि बर्ड्स क्यों फ्लाई कर सकते हैं। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती हूँ। और उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, यही चीज़ें हैं। फाइलम्स को बस आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस हर फाइलम की आपको पता होनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे पेपर में फाइलम्स में से जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था और एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया था। और बाज़ औक़ात लक अच्छी होती है तो नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात लॉन्ग भी आ सकता है। लेकिन एमटीकेट अगर आपने देना तो फिर आप इस चैप्टर को भी नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ देंगे तो एमटीकेट के लिए वैसे ही 2 से 3 महीने होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, तब आप एक फुल फ्लेज अनप्रिपेयर्ड चैप्टर को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जहाँ से आपको मार्क्स मिल सकते हैं वहाँ से आप मार्क्स कोशिश करें कि नहीं लूज़ करें। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि टोटल एनिमल स्पीशीज़ है 1.3 मिलियन। उसमें से 5% वर्टिब्रेट्स हैं, यानी 66,000 वर्टिब्रेट्स हैं। देन हमने ये याद रखना होता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है और थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है। उनके लिए मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ AMC, जैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज, A फॉर आर्थ्रोपोडा, M फॉर मोलस्का एंड C फॉर कॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट है, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है एंड कॉर्डेटा थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद फर्स्ट पेज पे सिंपल लिखा हुआ है कि एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एनिमल्स को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, उसके अलावा टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी सिमेट्री और नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, इन सब 4 चीज़ों से एनिमल को हम कर सकते हैं क्लासीफाई। पहली चीज़ आती है हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ में क्या होता है कि टिश्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एब्सेंट होती है, यूमेटाजोआ में प्रेजेंट होती है। पैराजोआ के एनिमल्स एसिमेट्रिकल होते हैं लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर उनमें होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इसमें तमाम स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस का मतलब कि फाइलम पोरीफेरा से जो बिलोंग करते हैं। और ये बात याद रखनी है कि फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स यानी स्पॉन्जेस एवोल्यूशन में डेड एंड बनाते हैं। यूमेटाजोआ में ऑफ कोर्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए वहाँ पे ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे सेल्स ज्वाइन करते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज ज्वाइन करते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और उसी तरीके से वहाँ पे फिर ऑफ कोर्स सब कुछ प्रेजेंट होता है। ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन यूमेटाजोआ में लाई करती है। देन बात करते हैं ग्रेड बाइलेटरा और ग्रेड रेडिएटा के बारे में। ये बेसिकली सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने अभी बात की कि पैराजोआ के एनिमल्स एसिमेट्रिकल हैं, तो पैराजोआ के एनिमल्स को यहीं से हमने निकाल दिया। यूमेटाजोआ के बारे में बात करते हैं तो यूमेटाजोआ फर्दर डिवाइड होता है ग्रेड बाइलेटरा में और ग्रेड रेडिएटा में।
ग्रेड रेडिटा में क्या होता है कि बॉडी को हम केक की तरह कट कर सकते हैं। इसमें वो तमाम एनिमल्स आते हैं जिनका टॉप एंड बॉटम होता है और सिमिलर बॉडी एक्सेस होते हैं। जैसे जेलीफिश है, उसको हम केक की तरह कट कर सकते हैं, सी एनिमोन है। उसके अलावा ग्रेड रेडिटा जो है वो सिसाइल लाइफ को शो करता है, यानी सिसाइल लाइफ जितने भी एनिमल्स की होगी, जो भी सिसाइल मतलब जो मूव नहीं करते, वो ग्रेड रेडिटा से बिलोंग करेंगे। देन हम बात करते हैं ग्रेड बायलेट्रिया के बारे में। तो ग्रेड बायलेट्रिया में क्या होता है कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस, हम भी ग्रेड बायलेट्री हैं। जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम हाफ करते हैं तो यहाँ पे भी हाथ है, यहाँ पे भी हाथ है, यहाँ पे बाजू, यहाँ पे बाजू है। तो ये है ग्रेड बायलेट्रिया। उसके बाद अगली चीज आती है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टिश्यू लेयर्स। इसमें 2 चीजें हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब डिप्लोब्लास्टिक में मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है। मेसोग्लिया क्या होती है? एक टाइटली पैक्ड होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। उसके अलावा ये डायग्राम आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं, ये आप ऑफ कोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास एकाइनोडर्म्स के बारे में एक बात कि एकाइनोडर्म्स की जो लार्वा स्टेज होती है वो मोटाइल होती है। तो इसका क्या मतलब है कि लार्वा स्टेज में कौन सा ग्रेड होगा? ग्रेड बायलेट्रिया होगा, क्योंकि ग्रेड बायलेट्रिया मोटाइलिटी को शो करता है। मोटाइलिटी मतलब मूवमेंट को शो करता है। तो एकाइनोडर्म्स की जो लार्वा स्टेज होती है वो मूव कर सकती है। क्यों मूव कर सकती है? क्योंकि उसमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और बायलेटरल सिमेट्री मोटाइलिटी को शो करती है। और इसके ऑपोजिट में अगर हम ग्रेड रेडिएटा की बात करते हैं तो ग्रेड रेडिएटा सिसाइल लाइफ को शो करता है। तो एकाइनोडर्म्स की जो एडल्ट स्टेजेस होती हैं वो क्यों एडल्ट स्टेजेस में सिसाइल होता है? क्योंकि एडल्ट स्टेजेस में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और बायलेटरल सिमेट्री सिसाइल लाइफ को शो करती है। देन आता है एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट एंड सीलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? पहली बात आती है सीलोम किसे कहते हैं। सीलोम एक फ्लड फिल्ड चीज होती है जो कि आउटर बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के मिड में लाई करती है। एसिलोमेट क्या होता है? एसिलोमेट ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम नहीं प्रेजेंट। इसमें कौन से फाइलम के एनिमल्स आते हैं? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, जिन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सीरोसिलोमेट, ऐसे एनिमल्स जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। फॉल्स बॉडी कैविटी का क्या मतलब है कि बॉडी कैविटी मेसोडर्म और एंडोडर्म के मिड में बन गई है। इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? एसीहेलमिन्थेस यानी नीमाटोड्स। सीलोमेट्स, सीलोमेट्स ऑफ कोर्स नेम से पता चल रहा है कि ट्रू सीलोम जिनमें लाई करेगी वो होंगे सीलोमेट्स। इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, तमाम एनिमल्स सीलोमेट में आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट, एसीहेलमिन्थेस सीरोसिलोमेट, उसके बाद एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, तमाम फाइलम्स के एनिमल्स सीलोमेट। सीलोमेट में फर्दर 2 चीजें हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। इससे में 2 वर्ड्स हैं, ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टुला क्या होता है कि एम्ब्रियो के पास लिटिल बॉल ऑफ सेल्स है जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। अब जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो इनवर्ट मूव करते हैं और एक ओपनिंग बनाते हैं जिसे कहते हैं ब्लास्टोस्पोर। अब प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या अब प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या डिफरेंस है? मोलस्क, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, इनमें पहले बनता है माउथ और हेमिकॉर्डेटा, उसके साथ साथ एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स, इनमें पहले बनती है एनस। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स भी इसी बेसिस पे डिफरेंस है। प्रोटोस्टोम्स का मतलब है फर्स्ट माउथ और ड्यूटेरोस्टोम्स का क्या मतलब है कि आफ्टर माउथ या फिर पहले उनकी एनस बनती है। इनमें 3 डिफरेंस है जो कि बुक में टेबल की फॉर्म में गिवन है, मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में बता देती हूँ। प्रोटोस्टोम्स में क्लीवेज स्पाइरल होती है, ड्यूटेरोस्टोम्स में क्लीवेज रेडियल होती है। प्रोटोस्टोम्स में सेल्स आर डिटरमिन्ड एट 8 सेल स्टेज, whereas in deuterostomes cells are indeterminate at 8 सेल स्टेज। प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोस्पोर जो माउथ बनाते हैं और ऑपोजिट एंड बनाती है एनस, और उसके अलावा ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोस्पोर एनस बनाता है और ऑपोजिट एंड बनाती है माउथ। इसी तरह से प्रोटोस्टोम में जो सीलोम, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि दोनों सीलोम्स की ही आगे से टाइप है। अब प्रोटोस्टोम में सीलोम कैसा होता है और ड्यूटेरोस्टोम में सीलोम कैसा होता है? तो प्रोटोस्टोम का सीलोम बनता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से और ड्यूटेरोस्टोम का सीलोम बनता है आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमिटिव गट से। उसमें एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि मैंने केपी के बोर्ड की टेक्स्ट बुक से देखा था। प्रोटोस्टोम्स में मेसोडर्म डिराइव होता है इंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से और ड्यूटेरोस्टोम में मेसोडर्म डिराइव होता है वॉल ऑफ द प्रिमिटिव गट से। ये टॉप पे मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, इनको आप रीड कर लें। उसके अलावा ये फिगर आपको बनानी आनी चाहिए। ये है इस चैप्टर के फर्स्ट 3 पेजेस। उसके बाद फाइलम्स के बारे में बात करते हैं। तो फाइलम्स में जैसे मैंने पहले बताया कि एवोल्यूशन एडेप्टेशंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूं जिनमें मैं तमाम फाइलम्स को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा कि उन्हें फाइलम याद करने में मसला नहीं होता। जैसे कि पंजाब बोर्ड के बच्चे जब फेडरल बोर्ड में शिफ्ट होते हैं तो रट्टा उनको ऑब्वियसली बेस्ट होता है।
तो उन्हें रटने में कोई इशू नहीं होता। तो उन्हें इशू होता है कि उन्हें वर्डिंग समझ नहीं आती। जैसे पोरीफेरा में ऑस्ट्रिया का वर्ड है, ऑस्किलम का वर्ड है। तो ऑस्ट्रिया की चीज़ होती है जहाँ से वाटर एंटर होता है, ऑस्किलम क्या होता है जहाँ से वाटर लीव करते हैं। इस तरह काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि फाइलम्स में हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे बहुत से बच्चों को मोटाइल का मतलब नहीं पता होता है, तो मोटाइल का मतलब क्या होता है कि जो मूव कर सकते हैं। और ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्ड फाइलम्स पे एक वीडियो बना दूंगी, डिटेल्ड इन अ वे कि मैं किसी भी किस्म की एडिटिंग नहीं करती अपनी वीडियोस में, ना ही मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ। मैं जस्ट अपना जो मुझे आता है मैं कोशिश करी कि मैं वो आपको डिलीवर कर सकूँ, जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया मैं एज इट इज़ आपको वो बता सकूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक बोर्ड पे ईच एंड एवरीथिंग नहीं लिख सकती, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती इस चीज़ में। तो जितना मुझे पता है उतना मैं आपके तक कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी भी रिवीजन हो सके, आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे और मेरा भी टाइम ज़्यादा ना लगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइलम्स को डिफाइन कर दूंगी, डिफाइन इन अ वे के वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता दूंगी एज इट इज़, जो मुझे पता है। आप भी इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।